और कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है वोट। चूंकि ओम बाबू एक तो मान के चलिए यहाँ के लोकल हैं और हर दुख सुख में जो है आ जाते हैं तुरंत। जो उनके चमचे लोग हैं उन्हीं के पास नजर आएंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी अपने पूरे सच टॉक्स की टीम के साथ मखदूमपुर में है, जो कि सोनपुर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर आने वाला एक गांव है। हमारे आसपास आपको लोग नजर आ रहे होंगे, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी को पता है चुनाव अब बहुत नजदीक है। महीना सवा महीना के अंदर अब लोग अपना वोट जो है वो देंगे और अपना नेता चुनेंगे। तो जानने का प्रयास करेंगे कि इस वक्त सोनपुर में क्या बयार बह रहा है, किसके नाम की चर्चे हैं, जिसको लेकर ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले चुनाव में वो एक मजबूत प्रत्याशी है। तमाम तरह की चीजें जानेंगे। सबसे पहले परिचय। मैं धर्मेंद्र कुमार, अभी प्रेजेंट में दुधैला पंचायत से 3 नंबर का वार्ड सदस्य हूँ। अच्छा, वार्ड सदस्य हैं आप? जी। तब तो जनप्रतिनिधि आप खुद हैं। क्या माहौल बन रहा है, तो समझ में आ रहा होगा आपको? जी, बीजेपी से बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि पूर्व प्रत्याशी से हम लोग संतुष्ट नहीं है। इस कारण से हमें बदलाव चाहिए, नया चेहरा चाहिए। सीधा बीजेपी की बात कर रहे हैं। वर्तमान विधायक है, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? कैसे हैं वो घर पे ही बैठे हुए रहते हैं। घर पे बैठे हुए रहते हैं? आके देख सकते हैं किसी के घर पे, जो गरीब घर से बिलोंग्स करता है उसके घर पे कभी जाते हुए देखिए आप? कभी नहीं देखेंगे। जो उनके चमचे लोग हैं उन्हीं के पास नजर आएंगे। चमचे लोग से क्यों मिलते हैं? बस। आप लोग का काम नहीं करवाते, मिलते उनके यहाँ पे? कभी नहीं, कभी नहीं। तो क्या माहौल है, किसको चुन रहे हैं इस वक्त? तो पहले ये जानना चाहेंगे नेता कैसा चाहिए, तब हम नाम खुलवाएंगे फिर आपको। नेता जो हमारे समाज के विकास के उन्नति के बारे में सोचे, शिक्षा समाज में आगे बढ़े इसके बारे में सोचे, गली हो सड़क हो अच्छा ढंग के, जो हमारे समाज में सभी लोग चल सके सही ढंग से, वैसा चाहिए। अभी ये सब नहीं मिल रहा, क्या लगता है किससे उम्मीद है कि ये सब मिलेगा? अभी ओम सिंह जी जो है प्रत्याशी जो खड़ा होने वाले हैं बीजेपी, अभी सीट नहीं दी है, बाकी हम चाहेंगे उनको सीट मिलने का प्रयास किया जाए। पूरे लोग जनता देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि तो आप लोगों की चॉइस है ओम सिंह। और पार्टी कौन सा चुन रहे हैं आप लोग? बीजेपी। बीजेपी ही चाहिए? जी जी, कोई और नहीं? चलिए, क्या नाम हुआ? अच्छा, सुनील कुमार सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। वार्ड नंबर 2 का वार्ड सदस्य हुए। काफी उम्र है आपका, इस हिसाब से राजनीति को भी अच्छा समझते होंगे, अपने आसपास के लोगों को भी जानते होंगे। कैसे प्रतिनिधि की उम्मीद है आपको, किस बार कैसा प्रतिनिधि चाहिए? हम लोग को ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जनता से जुड़े हुए रहे, जो दुख सुख में काम आवे। नहीं तो ऐसे प्रतिनिधि लोग जीते हुए हैं कि एक बार जीत जाने के बाद फिर दोबारा जनता के बीच में नहीं जाते हैं। वैसा हम लोग को प्रतिनिधि नहीं चाहिए। हम लोग को ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो कि जनता से जुड़ा हुआ रहे, दुख सुख में काम आवे, जब चाहे जहां मिलना चाहे मिल ले हम लोग जाके। वैसा हम लोग को प्रतिनिधि चाहिए। वर्तमान विधायक इन मापदंडों पे खरा उतरते हैं? नहीं उतरते हैं। नहीं उतरते? नहीं, कभी आज तक जीतने के बाद तक कभी इस गांव में आए नहीं किए आज तो बदलाव तक। का माहौल है? हाँ, बदलाव का माहौल है। किनको देखते हैं बदलाव, उनके बदले में किनको चाहते हैं कि वो आगे हो जाए? ओम सिंह यहाँ का जनता से जुड़े हुए रहते हैं, जीते चाहे नहीं जीते, दुख सुख में हमेशा वो आते जाते रहते हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि ओम सिंह का अगर टिकट बीजेपी से मिल जाए तो अति सुंदर। मतलब पावर नहीं है फिर भी वो अपना काम जनता से जुड़े हुए हैं। पावर मिलेगा ज्यादा काम तो और ज्यादा हम लोग का काम होगा, जनता का काम होगा। विश्वास पूरा होगा? हाँ, पूर्ण विश्वास। परिचय दीजिए। ओम सिंह के लाया जाए, कुछ हम नहीं। सीधा हम आपका परिचय मांगे, सीधे ओम सिंह की बात कर रहे हैं आप। एकदम पूरा मन बनाया हुआ पहले से, दूसरा कोई के बारे में सोचिए नहीं। दूसरा कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, हमारा नाम सीताराम महतो है। तो क्या रीजन है, आप लोग क्यों इतना दीवाने हैं? पूरा मतलब जिनसे पूछ रहे हैं ओम सिंह। वो आते हैं जाते हैं, यहाँ रहते, सबसे बात करते हैं। काम आप लोग का होता है, करवा देते हैं? हाँ, करवा देते हैं। उम्मीद है कि आगे वो करवा देंगे? हाँ, करवाएंगे, काहे नहीं। जब जीतेंगे तो करवाएंगे, काहे नहीं। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम शंकर कुमार सिंह हुआ। क्या माहौल है इस वक्त सोनपुर का, क्या माहौल है पहले ही बता दीजिए। सोनपुर का जो माहौल है अभी यहाँ पे ओम बाबू का ही, जिधर भी आप घूम जाइए, जिस क्षेत्र में घूम जाइए, ओम बाबू का ही अभी बोलबाला है। आवाम का मांग है कि ओम बाबू को ही टिकट मिले। चूंकि ओम बाबू एक तो मान के चलिए यहाँ के लोकल हैं और हर दुख सुख में जो है आ जाते हैं तुरंत। किसी तरह का कोई काम हुआ तो अभी मान के चलिए कि विधायक नहीं है, उसके बाद भी भरपूर कोशिश करते हैं कि अगला का हम काम करवा दें। ये सब उनमें खासियत है, बात व्यवहार हर एक चीज़ जो है सो मैंने बहुत
समान तरीके से वो लेकिन एक करते हैं। सवाल होगा मेरा, यहाँ पर हम आपको रोकेंगे। चुनावी मौसम है और ऐसे में ज्यादातर नेता जो आगे निकल के आते हैं वो चुनाव को देखते हुए ऐसा ही दिखने का प्रयास करते हैं जैसा आप ओम सिंह के बारे में कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये चुनाव के बाद वैसे रहेंगे कि ये भी बाकी लोगों की तरह बदलेंगे? ओम बाबू, आज चुनावी माहौल है। आज से 5 साल पहले तो चुनावी माहौल नहीं था। उस क्रम में भी उनका आना जाना, पब्लिक से जुड़ा रहना, मैंने उनका एक तरह का मानिए तो ये रूटीन है। मैंने क्षेत्र में घूमना, पूछना, क्या भाई सब ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो बताओ, जहाँ तक होगा हम मदद करेंगे। ये सब उनमें शुरू से जो है ना, ये सब विचारधारा के वो हैं। मैंने कोई भी बात, दिल की बात आप निर्भीक होकर उनसे आप कर सकते हैं, अपने दुख दर्द समस्या का समाधान करवा देते हैं। हाँ, समस्या का समाधान करवा देते हैं जहां तक उनके हद में है। ये भी बता देते हैं कि ये मेरे हद में है। हद से बाहर तो मान लीजिए पावर होने के बाद ही ना कोई आदमी अथी करेगा। ये तो हम लोग भी समझते हैं। पावर मिलेगा तो और पावर बूस्ट होगा आप लोग के काम में। हाँ, तब तो बहुत कारगर हो जाएंगे। तब तो मान के चलिए हाथ पकड़ के हम लोग काम करवा लेंगे। इतना दावा रखते हैं उनके इतना ऊपर? दावा रखते हैं, इतना मिलनसार आदमी है वो? हाथ पकड़ के काम करवा सकते हैं। इसी से आप सोच लीजिए कि कितना लोग के बीच में उनका एक पकड़ है कि मैंने पब्लिक कह रहा है कि हाथ पकड़ के उनसे काम करवा लेंगे। तो ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। क्या नाम हुआ भैया? सर्वोत्तम कुमार। माहौल ठीक है? माहौल तो ठीक है। चुनाव आ रहा है, बहुत नजदीक, तय किए प्रत्याशी? प्रत्याशी देखिए, कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ ओनली फॉर बीजेपी का वोट पड़ता है और भारतीय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम और कार्य से सब लोग खुश हैं। और कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वोट बीजेपी को पड़ेगा और एनडीए का सरकार बनेगा। एक सवाल होगा, आप बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं तो काम देख के या फिर पार्टी का नाम देख के आप चुन रहे हैं? देखिए, कोई भी प्रतिनिधि किसी भी आम नागरिक को खाने के लिए नहीं दे देता है, अपना कर्म करना पड़ता है। और रही बात सरकार की, तो सरकार ऐसा होना चाहिए जो हर कोई को सुख सुविधा, इलाज, शिक्षा, स्वास्थ्य मुहैया करावे, माहौल अच्छा रहे, गांव समाज अच्छा रहे, बस और क्या चाहिए। बीजेपी दिला रही है सर? एकदम बिल्कुल दिला रही खुश है, हैं एकदम? एकदम बिल्कुल खुश हैं। क्या लग रहा है आगे चलकर जिन पे भरोसा कर रहे हैं बीजेपी, अगर हो सकता है कि वो टिकट लें या फिर गायब हो जाए, तब क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, प्रतिनिधि हैं, हर कोई से खुश नहीं रहता है। आम आदमी का आम विचार रहता है, लेकिन सबसे बड़ा पार्टी होता है और पार्टी विशेष से बीजेपी एनडीए जो मिलजुल कर जो काम कर रही है, चाहे कर रहा है, सो उससे हर नागरिक खुश है और बीजेपी का ही सरकार बनेगा। एकदम तय? एकदम बीजेपी। चलिए, कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाची? परिचय दीजिए अपना, बैठ जाते हैं हम। हाँ, दमयंती सिंह। वोट वोट डालने का मूड बना लिया है ना? जी चुनाव बहुत नजदीक है, जी। क्या क्या देखिएगा नया जब वोट डालिएगा? नया विकास हो, नया जो कि गांव का कोई हुरकर्ता के हम लोग पर देखे, उनको वोट मिलना चाहिए। जो देखेंगे, अभी वाले विधायक जी नहीं देख रहे हैं? विधायक जी देख रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं देख रहे हैं। जितना चाहिए उतना नहीं देख रहे हैं। जो तो इस वोट बार- लेकर जाते हैं तो फिर ताकते भी नहीं है। चाहते हैं कि इस बार माहौल बदल जाए। हाँ हाँ, अच्छा जो नया काम हो, नया विकास हो, सबके अच्छा हो। किसी को देख रही हैं? कोई ऐसा प्रत्याशी दिख रहा है आपको? हाँ, प्रत्याशी ऐसा है जो कि सोनपुर में है, ओम सिंह सुन रहे हैं। उनके बारे में सुन रहे हैं आप? हाँ, उनके बारे में भरोसा है सुन- उन पे? भरोसा है। अब देखिए आगे वो क्या करेंगे, लेकिन अभी तो उन पर भरोसा है। अभी है भरोसा कि वो हाँ, काम करके देंगे? हाँ, बुझा रहा है जैसा कि उनका रहन सहन बोलचाल क्या है। सुने हैं उनके बारे में? क्या क्या सुन रखे हैं उनके बारे में आप? उनके बारे में तो हम महिला हैं, हम उतना नहीं सुने हैं, लेकिन जेंट्स लोग बोलते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छे आदमी है। बहुत अच्छे हैं, हाँ, अभी काम तक करने सुन- वाले हैं आगे चल के। हाँ, आगे चल के। अब मतलब भगवान डायरेक्टली तो मिलना होता नहीं है, तो जो घर में चर्चा हम लोग होता है नहीं, हाँ वो चर्चा होता है ना। हाँ। अब 10 लोग करते हैं चर्चा तो उनमें अच्छा लगता है कि हाँ ये ऐसा करेंगे। वोट देती हैं, वोट डालती हैं? हाँ, किसको? मेरे पास में 7 गो वोट है। आपके पास
तो इस वक्त मेरी मौजूदगी सोनपुर विधानसभा के ही एक गांव में है और गांव का नाम मैं आपको बता दूं मखदूमपुर गांव है। और यहां पर लोगों का माहौल जानने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ जो कुछ भी अभी तक निकल कर आया, सीधे तौर पर विधायक से नाराजगी बहुत ज्यादा है। सभी लोगों का एक ही बात कहना है कि जीतने के बाद कभी पलटकर देखे नहीं। तो हमारी बातें क्या सुनेंगे? बदलाव का माहौल है और बदलाव के तौर पर किसे मौका दे रही है सोनपुर की जनता, आपने उनकी ही जुबानी सुन रखी है। देखते रहिए सच टॉक्स। धन्यवाद।